हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि ड्यू टू विंटर आई थिंक नेटवर्क काफ़ी वीक हो रहे हैं। व्लॉग एडिट करना भी मुश्किल हो जाता है और फिर अपडेट करना भी। एडिट तो चलो जैसे तैसे करके मैं कर लेती हूँ, बट उसे अपडेट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होगी। बट ऐसे मौसम में नेटवर्क कम ही आ रहे हैं। और तो फिर सुबह उठ के मैंने करी पूजा एंड सो गाइस, कल शादी से आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि रात को लेट आए थे। फिर मतलब मेरे को हल्की हल्की ठंड लग गई थी। मतलब ठीक है, गाड़ी में थे कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी से तो उतरना था ना। फिर वहाँ पे जैसे 2 घंटे स्पेंड किए, 1-2 घंटा शादी में, तो वहाँ तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा था, मतलब ह्यूमिडिटी थी। तो मुझे ठंड सी फील होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी। तो आने के बाद मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, मेरी आंखों से पानी आ रहा था और नाक से भी पानी टपक रहा था। फिर मुझे ऐसी थकान हुई रात को, तो मैं सो गई। सुबह मतलब उठी, मैं उठ के दोबारा फिर मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था सो जा। भी ऐसे हो रहा कि सो जा, मतलब कुछ करने का मन नहीं है, कुछ भी वर्कआउट वगैरह। सुबह नहा के मैंने पूजा की, बड़ी मुश्किल से ब्रेकफास्ट किया। और हाँ, मम्मी ने दाल बहुत टेस्टी बना रखी थी। तो अब उठी हूँ, अब सोच रही हूँ कि एक तो मेरे को अपने रूम में झाड़ू निकालनी है और वर्कआउट भी कर लूँ, ये भी सोच रही हूँ। मैं तो पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर वर्कआउट कर लूँगी। यहाँ से वाईफाई उठ गया ना, तो अब यहाँ और भी स्पेस बन गया। ये देखना। तो गाइस, मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। मिलते हैं झाड़ू निकालने के बाद। तो इसमें मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। अभी मुझे कैमरा रखना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में सामान उठाने के लिए दूसरा हाथ भी चाहिए। सो मिलते हैं। तो ये गंद निकला मेरे कमरे में से। इंडिपेंडेंट। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लिप में देखा, तो जब मैं यहाँ वर्कआउट कर रही थी तो काजल मेरे को कुछ बोल रही थी एंड वी टॉक्ड अबाउट समथिंग। फिर उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। वैसे मैं बहुत कई बार क्या होता है, जब हम डेली करते हैं ना वर्कआउट, रुकते नहीं है एक भी दिन, तो अलग ही लेवल का मतलब पेन होता है, अलग ही लेवल का बॉडी पेन होता है, थकान हो जाती है काफ़ी। और मैं होता रहता है कुछ ना कुछ। सो ये तो मैंने अपने बर्थडे तक कंटिन्यू किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा माहौल चाहिए कि कोई ना हो। अब ऐसा हुआ कि कोई ना कोई आए जा रहा, तो जब घर में कोई आ जाता है तो वर्कआउट नहीं होता, मतलब चाह कर भी नहीं होता। अगर हम करने भी लग जाए ना, तो मतलब जो आया है घर पे या आई है कोई भी हो, तो उनको भी अटेंशन चाहिए होती है। तो घर पे ये बस यही प्रॉब्लम है, और तो घर पे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम घर पे यही है कि जब हम घर पे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो फैमिली को तो एक टाइम तक हैंडल किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, बट बाहर से जब कोई आता है तो उस इंसान को इग्नोर करना काफ़ी, मतलब अंदर ही अंदर ये रहता है कि यार ये क्या सोच रहा होगा, मतलब कि हम इसे इग्नोर करके अपने काम में लगे हुए हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते होंगे। एंड सर्दियां हैं,
तो जैसा मौसम है, मैं अगर ज़रा सी भी लापरवाही करती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। कभी मेरे को कोल्ड हो जाता है, कभी मेरे को फ़ीवर। ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। अगर मैं ज़रा सा भी ध्यान ना रखूँ, अभी हाल फिलहाल में हुआ मेरे साथ, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बहुत कम कपड़े पहन के ऊपर चली गई एंड फिर उस ठंडी हवा की वजह से मेरे को फ़ीवर हो गया बहुत तेज़। तो मेरे बीमार होने का मेन कारण यही है कि जब मैं लापरवाही करती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, और अगर मैं खुद का ध्यान रखूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। मेरा मेन फंडा ये भी है। करियर से रिलेटेड बात करते हैं। मैं सोचती नहीं हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ कि मैं यहाँ ऐसे सेटल हो जाऊँ, मैं वैसे सेटल हो जाऊँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बट मैं ऐसे चाह रही हूँ कि मेरे माइंड पे प्रेशर भी ना आए, और जो मैं ऐसी फील्ड में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे माइंड पे भी प्रेशर ना आए, बर्डन ना आए काम का, और मैं जॉब भी कर पाऊँ थोड़ी बहुत, जिस टाइप की मैं चाह रही हूँ वैसा कुछ हो जाए, एंड मैं फिर सेटल हो जाऊँ। और सेटल हो जाऊँगी तो फिर कुछ सोचूँगी, बट फ़िलहाल ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा। मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, मैं सर्चिंग में लगी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, बट कुछ पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो देखते हैं क्या होगा। क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो तो हो नहीं रहा, और घर वाले, मेरी मम्मी मुझे कहीं जाने नहीं देती। एक प्रॉब्लम ये भी है। उसको होता है कि बस घर पे ही रहे, घर पे ही रहे, घर पे ही रहे। इग्नोर कर देती है मेरी मम्मी मेरे को कि मैं कहीं जाने की सोचूं, कुछ करने की सोचूं। तो ये भी मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं है, टेंशन डिप्रेशन से कम नहीं है मेरे लिए ये चीज़ भी, कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कहीं से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है मेरे लिए। आई डोंट नो मैं इन सब चीज़ों से कब ओवरकम कर पाऊँगी। मेन प्रॉब्लम फ़िलहाल मेरी लाइफ में ये भी हो रही है, अगर मैं अपनी कोई बात रखती हूँ मम्मी के सामने, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इग्नोर कर देती है। तो फिर तो बंदे के मुद्दा तो फिर यही आ गया ना कि बंदा उस चीज़ से ऊपर होके कुछ करे, इनसे ऊपर होके फिर कुछ एक्शन ले, कुछ काम करे, या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, शादी, जॉब, वटेवर। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी तरीके से, अपनी चला रही है बिल्कुल। तो फिर अपनी चला रही है तो भाई फिर चलाए, मेरा जो होगा वो मैं देखूंगी, तब क्या होगा क्या नहीं होगा। पता है, लोगों को लगता है कि यार इस चीज़ में फ़ेल होगी तो उस चीज़ में भी हो जाएगी, उसमें भी फ़ेल हो जाएगी, इसमें भी फ़ेल हो जाएगी, ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे कोई हार्ड चीज़ नहीं हो रही तो हमसे कोई सॉफ्ट चीज़ भी नहीं होगी। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अब मान लो तुम्हें कोई बड़ा पहाड़ दे दे तोड़ने के लिए, तुम वो तो नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें छोटा सा पत्थर दे दे या कोई मिट्टी का टुकड़ा दे दे, तुम उसे तो तोड़ दोगे ना। तो अगर मेरे से कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, अगर मैं कोई छोटी चीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो अभी लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो ये भी नहीं कर पाएगी, ये बड़ी चीज़ नहीं कर पाई तो ये छोटी भी नहीं कर पाएगी। इस टाइम ना सब ने अपनी चलानी है, मेरी कोई सुन नहीं रहा। एंड ये चीज़ भी मुझे कितनी बुरी फील होती होगी, कितना मैं कैसे फील करती होंगी कि अगर तुमसे एक चीज़ नहीं हुई तो तुम्हें दूसरी चीज़ में भी नहीं घुसने दिया जा रहा। खुद से सोच के देखना कि अगर तुमसे बाय चांस तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम कोई चीज़ नहीं कर पाए और फिर तुम्हें दूसरी चीज़ में भी घुसने नहीं दे रहे, तो तुम्हारा मन किस चीज़ के लिए क्या ही करेगा, लाइफ में तुम क्या ही करोगे। तो तुम्हारा मन क्या तो शादी को करेगा, क्या फिर क्या ही करेगा, कुछ नहीं करता। जब तो जो तुम करना चाहते हो तुम्हें वही करने ना दे कोई। सो गाइस, अभी खाई है हाफ एप्पल, हाफ ऑरेंज एंड अमरूद, और ये कुछ काम कर रही है। कुछ के ट्रेन बुकिंग करूँ तो हमारा न्यू प्लान बनने जा रहा है ट्रैवलिंग के लिए। एंड यहाँ हो रहे थे स्वीट पोटैटो बॉईल। सो गाइस, दिस इज़ माय लंच। रोटी, दही, दाल,
पुदीने की चटनी। सो गाइज आई एम डन विद इवनिंग पूजा। सो गाइज़ मैं 4 बजे, जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा, मैंने लंच किया था। लंच में थी दही रोटी एंड चटनी। चटनी मैंने बनाई थी, नॉर्मल सी चटनी थी, टेस्टी बनी थी, पुदीने की चटनी थी। एंड फिर उसके बाद 4 बज गए थे, तो 4 बजे मैं अध्याय पढ़ रही थी श्री कृष्ण लीला का। तो 22 अध्याय मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे वो पढ़ रही थी, रीडिंग करते करते मुझे नींद आ गई, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने वो अध्याय कंप्लीट किया। एंड वो अध्याय कंप्लीट करने के बाद मैं सो गई। तो मैं सोई थी 4:30 बजे के आसपास, और फिर मैं उठी 6 बजे। 6 बजे भी इसलिए उठी, वैसे तो मैं सो ही रही थी, उठने वाली नहीं थी। तो मैं ड्राइंग रूम में सो रही थी। तो वहाँ सोने की वजह से ड्राइंग रूम में थी, तो ये वहीं पे थे। वहाँ पे इन्होंने इतना शोर मचा दिया, इतना हल्ला कर दिया कि मेरे को मजबूरन उठना ही पड़ा। मतलब मेरी आँख खुलने लगी। हालांकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने वर्कआउट भी किया था एंड बस अपना जो रूटीन है, और फिर कल की थकी भी हुई थी मैं। आज संडे था, तो मैं ब्रेक नहीं ले रही इतने दिन से। तो वैसे तो मेरा रेस्ट डे था, बट आज भी मैंने रेस्ट नहीं लिया, थोड़ा सा वर्कआउट किया। और फिर इन बिटवीन घर पे मेहमान आ गए थे, भाई भाभी आ गए थे, तो थोड़ी देर वो बैठे, एक गेस्ट और आ गए थे। तो इतना मतलब वो सब हुआ, तो टाइम ऐसे चला गया, मतलब 4 बज गए थे। तो अभी विंटर का ऐसा ही टाइम है, अगर कोई भी आ जाता है तो टाइम मतलब भागता ही है, तो ये होता है। तो फिर वो चले गए थे, उनके जाने के बाद तो मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर मैंने 2-3 व्लॉग देखे। एक अपना व्लॉग देखा, एक काजल का व्लॉग देखा, और एक और व्लॉग देख रही थी मैं। एंड मैंने सोचा कि रीडिंग करती हूँ, नहीं, बट फिर मैंने पानी पिया, रीडिंग नहीं की मैंने। और फिर उसके बाद मैं यहाँ अपने रूम में आ गई थी व्लॉग एडिट करने के लिए। व्लॉग एडिट किया मैंने, अब इसको अपलोड करूँगी, अपडेट करूँगी। और फिर उसके बाद देखो, हेक्टिक डेज होने की वजह से, छोटे छोटे दिन होने की वजह से एक दिन में एक ही आ पाता है। और अगर बाय चांस ठीक है, जल्दी मतलब ऐसा कुछ हो, लाइक मैं कुछ एक्टिविटी ना करूँ, तो फिर एक दिन में 2 व्लॉग भी मैं डाल सकती हूँ। बट ड्यू टू सिचुएशंस एक दिन में एक ही व्लॉग आ पाता है। एंड वो भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है दिन तो बिल्कुल छोटे छोटे ही हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब चले जाते हैं। और रात का तो मुझे पता ही नहीं होता, क्योंकि रात को मैं सो जाती हूँ। और अब मैं इसको अब व्लॉग अपडेट करूँगी, एंड उसके बाद डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। एंड मेरे को छाला हो गया है यहाँ, तो आई होप इसमें दिख गया होगा। तो मुझे छाला हो गया है, तो इसलिए मुझे पानी ज़्यादा पीना पड़ रहा है, चाहे मेरे से पिया जाए या ना पिया जाए, क्योंकि मुझे जल्दी से ठीक करना है। एंड बता दिया मैंने आज क्या किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। एंड इवनिंग पूजा भी की मैंने, मॉर्निंग पूजा इवनिंग पूजा की मैंने। एंड जब मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So guys, thanks for watching, thanks for all your love and support, keep loving and thanks for appreciating me. अगर मैं कुछ भी अलग करने की सोचती हूँ तो बहुत लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, so that was a different thing, but उसके अलावा but still I love you all, कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, still I love you all and ध्यान रखो, ठंड है, सर्दी है, तो थोड़ा ध्यान रखो अपना, जस्ट दैट्स इट। एंड सो बाय बाय। सो गाइज, मैं और मम्मी जाके लेके आई हवन का सामान, कल हवन करवाएंगे। So guys, this is my dinner, roti and dal.